पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का यादा। हुकूमत और अवाम हमेशा सऊदी बहन भाइयों के साथ हैं। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दहानी। वजीर आजम और सऊदी वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। अल जुबैल ऑयल फैसिलिटी पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम ने हमलों के तनाजुर में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। कशीदगी के दौरान सऊदी क़यादत की जानिब से तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहरे को सराहा। सऊदी वलीअहद के खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पेट्रोकेमिकल और सनदी कॉम्प्लेक्स पर हमले गैर जरूरी कशीदगी करार। फोरम ने ईरानी इक़दाम को पुरअमन हल की कोशिशों के लिए नुकसानदेह करार दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सऊदी अरब ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया, जिससे सिफारती हल की राह हमवार हुई। हमले पुरअमन जराए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाक अफवाज की गैर मुतज़ल्ज़ल पेशा वराना महारत को सराहा। ऑपरेशनल कारकर्दगी, दिफाए वतन के लिए पायदार इंटेलिजेंस की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तारीफ। जंग के खात्मे के लिए हुकूमत की भरपूर कोशिशें काबिले तारीफ। फोरम का ऑपरेशन गजब लिल हक की रफ्तार बरकरार रखने का अज़्म। भारतीय बेबुनियाद इल्जामात, फ्लैग ऑपरेशंस का बयानिया मुस्तरद। फोरम का शुहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत, फातिहा खानी भी की। ईरान को दी गई अमरीकी डेडलाइन का आज आखिरी रोज। ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा कि 47 साल की धमकियों का आज खात्मा हो जाएगा। आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, मगर गालिबन ऐसा ही होगा। आप ज्यादा समझदार और कम शिद्दत पसंद लोग आए हैं। शायद कोई इनकलाबी फैसला हो जाए। आज रात दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के सबसे अहम लम्हात में से एक होंगे। धमकियां जूते की नोक पर, लड़ाई जारी रहेगी। ईरान का अमेरिका को दो टोक जवाब। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि 1 करोड़ 40 लाख ईरानी जान देने को तैयार हैं। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि क़यादत की शहादतें मुल्क की दिफा का अज़्म मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती। मुश्तरका फौजी कमान ने भी ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। ईरान ने अमेरिका के साथ आर्जी जंगबंदी मुस्तरद कर दी। तेहरान की अमेरिका से बातचीत के लिए कुछ शराइत आयद। सीनियर ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। शराइत में फौरी तौर पर हमले रोकना शामिल। दोबारा बमबारी शुरू न करने की जमानत तलब। ईरान को पहुंचने वाले नुकसानात के अजाले का भी मुतालबा। आबना हरमुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली की शर्त भी आयद। कल रात से पहले मैं बहुत पुरुम्मीद था कि मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई। कामयाबी को देखकर इसराइल ने बड़ा हमला कर दिया। जवाब में ईरान ने सऊदिया के इलाके जुबैल पर हमला किया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि मामले में मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वजीर आजम और फील्ड मार्शल खित्ते में अमन के लिए कोशां हैं। मशरिक़ वुस्ता में अमन कोशिशों पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। तफसीलात का इंतजार करें। इस्लामाबाद में ईरानी सफीर रजा अमीरी का पैगाम। कहा, जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान के गैर सगाली इक़दामात और गुड ऑफिसर्स का मिशन तेज हो गया है। मुस्बत और तामीरी कोशिशें फैसलाकुन और हसास मोड़ पर पहुंच गई हैं। चीन की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान ने कहा कि उम्मीद है कि फरीकैन अमन का मौका जाया नहीं जाने देंगे। ईरान में अवामी तंसीबात पर बमबारी नाकाबिले कबूल है। कतर का पाकिस्तानी अमन कोशिशों की हिमायत का ऐलान। कहा, किसी भी फरीक की तरफ से शहरी और तवानाई के ढांचे पर हमले नाकाबिले कबूल हैं।
ईरान का सऊदी अरब के अल जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला। जुमैमा में अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक आज 11 मिसाइल 18 ड्रोन्स फिजा में तबाह किए। मिसाइलों का मलबा गिरने से तवानाई तंसीबात को नुकसान पहुंचा। हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किंग फहद कॉजवे पुल कई घंटे बाद दोबारा खोल दिया गया। मुतासरा इलाके में बड़ी रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल के मंसूबे वाक़े हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा का मशरिकी इलाके में तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अहम तंसीबात को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत। कहा, हमला सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे खित्ते में कशीदगी में इजाफा होगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी जानिब ईरान पर वहशियाना बमबारी। अमरीका और इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले, 42 अफराद शहीद। ईरान के शहर काशान में रेलवे पुल पर बमबारी से 2 शहरी शहीद हो गए। तबरेज में हाईवे पर बने पुल को भी निशाना बनाया गया। खुर्रमाबाद एयरपोर्ट पर भी बमबारी। तेहरान पर लड़ाका तैयारों की भी परवाजें। ईरानी मीडिया के मुताबिक बमबारी से यहूदी इबादतगाह भी मलबे का ढेर बन गई। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड कमांडर इज्जतुल्लाह को शहीद करने का दावा। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, 2 यूटिलिटी कंपनियां भी निशाना बन गईं। अमरीकी अखबार का ईरानी सुप्रीम लीडर के शदीद जख्मी होने का दावा। इसराइल ने रेलवे लाइनों पर हमले शुरू कर दिए, 2 अफराद शहीद। ईरान का इसराइल पर नया हमला, एक और अमरीकी ड्रोन भी मार गिराया। हिजबुल्लाह ने करियात शमूना में तंसीबात को निशाने पर रख लिया। कुवैत में एयरबेस पर हमला, 15 अमरीकी फौजी जख्मी। यूएई और बहरीन में भी तेल की तंसीबात पर हमले। कतर के ऑयल टैंकर्स को आबना हरमुज से गुजरने से रोक दिया गया। ईरान ने अस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। पाकिस्तान ने $1 अरब 43 करोड़ से जायद कर्ज अदायगियां मुकम्मल कर दी। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान ने 8 अप्रैल को मैच्योर होने वाला कर्ज $1.3 अरब का यूरो बॉन्ड बर वक्त अदा कर दिया। हुकूमत ने दीगर अदायगियों में यूरो बॉन्ड्स पर $126 मिलियन के कूपन वाजिबात भी अदा किए। बर वक्त अदायगियां माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और तसलसल का मजहर हैं। बैरूनी मालियाती दबाव के बावजूद अदायगियों में कोई तात्तुल नहीं आया। कोई मिनी बजट आएगा, ना ही नया टैक्स लगाया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। टैक्सों में इजाफे की तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। सरगर्मियां डिजिटलाइज करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास, बिजली फराहमी, मुल्की बरामदात की पेशरफ्त, नेशनल टैरिफ कमीशन के इस्लाहाती इक़दामात का जायजा। बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम के मंसूबे पर काम तेज करने पर जोर। कहा, काबिल तजदीद तवानाई से तवानाई का बुहरान पैदा नहीं हुआ। 14 मार्च से 4 अप्रैल तक पेट्रोलियम मसनूआत पर 129 अरब की सब्सिडी दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बहुत से ममालिक में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा हुई। कई ममालिक में इस वक्त राशनिंग शुरू हो चुकी है। यूएई में पेट्रोल 30%, डीजल 70% महंगा हुआ। किसी को नाराज करके हमने फैसले नहीं करने हैं और ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे मईशत पे नेगेटिव असर हो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स जमा होता है वो टैक्स जमा होता है कराची शहर से, सूबा सिंध से। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूबा सिंध में जो ताजिर बरादरी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, जो कि सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करें। सिंध हुकूमत का आवाम के लिए 35 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ कम करने के लिए बराह रास्त सब्सिडी दी जा रही है। आलमी जंगी सूरत हाल की वजह से विफाक को पेट्रोल महंगा करना पड़ा। सिंध हुकूमत अपने शहरियों का बोझ बांटेगी। मजमूई तौर पर 67 लाख अफराद को फी अकाउंट 2000 रुपए बतौर रिलीफ दिए जाएंगे।
कराची माशी हब है, सोच समझकर फैसला करना होगा। मार्केटें और शादी हॉल जल्द बंद करने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन के मारूफ कारोबारी इदारों के वफ्द की मुलाकात। सनती ताउन, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी कंपनियों के इश्तराक से लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पर इत्तफाक। मंसूबे से न सिर्फ तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फरोग मिलेगा बल्कि पंजाब में तकरीबन 18,000 रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब सनती तरक्की के लिए स्टार्ट टुडे पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमें हुकूमत ने आज तक नहीं बताया कि सऊदी अरब के साथ किया मुआहदा हुआ, लेकिन हमें हरमैन शरीफैन की हिफाजत के मुआहदे पर फख्र है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 2025 के बाद पाकिस्तान का स्टेटस काफी तब्दील हुआ। जिस अंदाज से दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, ये सब पाकिस्तानी अवाम की यकजहती, सपोर्ट और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी की वजह से हुआ। पाकिस्तान का मुकम्मल स्टेटस तब्दील हो चुका है। किसी को नाराज करके हमने फैसले नहीं करने हैं और ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे मईशत पे नेगेटिव असर हो, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टैक्स जमा होता है वो टैक्स जमा होता है कराची शहर से, सूबा सिंध से। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सूबा सिंध में जो ताजिर बरादरी है उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, जो कि सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करें। सिंध हुकूमत का आवाम के लिए 35 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने महंगाई के सताए आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज देते हुए कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ कम करने के लिए बराह रास्त सब्सिडी दी जा रही है। आलमी जंगी सूरत हाल की वजह से विफाक को पेट्रोल महंगा करना पड़ा। सिंध हुकूमत अपनी शहरियों का बोझ बांटेगी। मजमूई तौर पर 67 लाख अफराद को फी अकाउंट 2,000 रुपए बतौर रिलीफ दिए जाएंगे। कराची माशी हब है, सोच समझकर फैसला करना होगा। मार्केटें और शादी हॉल जल्द बंद करने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। वजीर आला मरियम नवाज से चीन की मारूफ कारोबारी इदारों के वफ्द की मुलाकात। सनती ताउन, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी की मुंतकली समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। चीनी कंपनियों के इश्तराक से लाहौर में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पर इत्तफाक। मंसूबे से न सिर्फ तवानाई के मुतबादिल ज़राए को फरोग मिलेगा बल्कि पंजाब में तकरीबन 18,000 रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत पंजाब सनती तरक्की के लिए स्टार्ट टुडे पॉलिसी पर अमल पैरा है।